जी, दयाल हमारे खास तौर पे कल्चर का एक हिस्सा है, बहुत पुराना। कुछ 6 महीने मैंने स्टे किया दयालुओं के साथ, या इसको शामन भी कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे इनके साथ 6 महीने रहने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि ये जो यहाँ का जो लोकल दयाल है, या इसको ब्रोशिस्की में बिटन कहते हैं, ये बेसिकली जो ग्लोबली नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो उसको कहते हैं शामन, उसके साथ मिलता है। और ये शायद पहली दफ़ा मेरे थीसिस में, काजिम यूनिवर्सिटी में मौजूद होगा थीसिस, उसमें पहली दफ़ा ये इंडिकेट किया है कि जी ये जो शामन है, ये जो दयाल है यहाँ पे, वो ग्लोबली नोन शामन्स का रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उससे पहले जब मैं लिटरेचर को स्टडी कर रहा था प्रिमिटिव रिलीजन में या प्रिमिटिव कल्चर्स के अंदर, तो मुझे शामन तो मिलता था, साइबेरिया में भी मिलता था, नेटिव अमेरिकन्स में भी मिलता था, अमेजोनियन शामन्स भी मिलते थे, और इस तरह के बहुत सारे जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें शामन की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो वो हमें मिलता था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जो ब्रिटिश ट्रेवलर्स गिलगित बल्तिस्तान विजिट करते रहे, उनके जो राइट अप्स थे उसमें कहीं कोई एक पेज, कहीं कोई एक पैराग्राफ इस दयाल के बारे में या बिटन के बारे में कहीं ना कहीं नजर आता था, वो लिख चुके होते थे। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि ये जो दयाल यहाँ पे है वो ग्लोबली नोन शामन्स का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो जब मैंने इसको देखा, उस पर रिसर्च की, प्रॉपरली लिटरेचर को देखा, तो मुझे इसमें 2-3 ऐसी कॉमनैलिटीज नजर आ गई जिसके बेस पे मैंने इसको डिक्लेयर किया कि ये ग्लोबली नोन शामन्स का रिप्रेजेंटेटिव है। एक तो ये है इसका कि जी स्पिरिट्स के साथ डील करने वाले बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी है। किसी को पीर कहते हैं, किसी को पशु कहते हैं, किसी को मिटू भी कहते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स से वो स्पिरिट्स के साथ डील करते हैं। यसोलो एक टर्म है, वो भी स्पिरिट्स ही है, और इसी तरह का दरनीजी एक स्पिरिट है। तो स्पिरिट्स का तो बहुत सारा एक माहौल प्रिमिटिव कल्चर्स में, जहाँ लोगों के ज़्यादातर स्पिरिचुअल थिंकिंग होती है उनकी, और सोशल सैंक्शंस में इतना उनका टाइम नहीं लगता या बाहर की नॉलेज नहीं आती है, तो वो अपने आप को, अपनी बहुत सारी चीज़ों को स्पिरिट्स के साथ लिंक कर देते हैं। लेकिन दयाल एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा वो ट्रांस इंड्यूस करता है। ट्रांस जो इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो, अब यहाँ पे आप देखेंगे, जूनिपर के लीव्स का स्मोक इनहेल करेगा और उसके बाद वो ट्रांस में आएगा। जब वो ट्रांस में आता है तो उसकी आंखें खुली होती है। उस वक्त वो नॉर्मल स्टेट में नहीं होता है, बल्कि उसी दौरान फिर वो अपनी स्पिरिट्स के साथ उसकी कम्युनिकेशन शुरू होती है, और वो एज ए मीडियम बिटवीन स्पिरिट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एक्ट करता है। जितनी भी प्रिमिटिव सोसाइटी से थोड़ी बहुत वेरिएशंस होंगी, लेकिन ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब से मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, मुझे एक चीज़ से ये समझ आ गई कि जो दूसरे शामन्स हैं, चाहे साइबेरिया में हैं, चाहे अलास्का में हैं, या नेटिव अमेरिकन्स हैं, या अमेजोनियंस हैं, उसमें एक चीज़ ये समझ आ रही थी कि जी वो जो स्पिरिट्स है, जो इनको पोजेस करती है, जिसके साथ ये कम्युनिकेट करते हैं, उसके साथ वो शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में, गिलगित बल्तिस्तान में खास तौर पे शिना स्पीकिंग वर्ड के अंदर या राकापोशी पीक के अराउंड जितनी कम्युनिटीज रहती हैं, उनके दरमियान शामन उस स्पिरिट को जो इसको पोजेस करती है उसको मदर कहता है, माँ कहता है उसको, स्पिरिट या उसको मखाकर आजी कहता है, या रोयली जो है उसको रोयली आजी कहता है। तो ये एक रिलेशनशिप का फर्क था। एक और चीज मैंने ग्लोबल शामन्स और यहाँ के लोकल दयाल में मैंने देखा, वो उसकी लैंग्वेज का था। जब ये दयाल ट्रांस में आता है तो ये शिना ज़बान में बात करता है, अपनी स्पिरिट्स के साथ शिना ज़बान में कम्युनिकेट करता है। लेकिन ग्लोबली मैंने जब इनकी लैंग्वेज को देखा शामन्स की, तो वो एक स्पेशल लैंग्वेज सीखते हैं शामन बनते वक्त, और उसी स्पेशल लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करते हैं स्पिरिट्स के साथ। और जो वहाँ पे इंटरप्रेटर बैठे होते हैं जो उस लैंग्वेज को बाकी जो लोगों के लिए वो इंटरप्रेट करते हैं और बताते हैं कि अपने सॉन्ग्स में ये बात कर रहा है। तो ये
ख़ास तौर पे एक और चीज़ थी जो मैं जब छपरोट में बैठ के रिसर्च कर रहा था, तो ये जो कॉन्टिनेंट कोलिजन पॉइंट है छल्त के पास, वहाँ पे एक और चीज़ जो ग्लोबली ये कहा जाता है कि कॉस्मिक माउंटेन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे वो कहा यह जाता है कि जी अपर वर्ल्ड और अंडर वर्ल्ड के लिए रास्ता है, ह्यूमन वर्ल्ड से अपर वर्ल्ड के लिए और अंडर वर्ल्ड के लिए स्पिरिट्स मूव करते रहते हैं, तो वो वहाँ पे सेक्रीफाइसेस करते हैं। तो ये अब कंसंट्रेशन दयालु की हमने देखी है, बगरोट में है, दनियोर साइड पे मिलते हैं, हमें छपरोट में मिलते हैं और बर में मिलते हैं, हुंजा में कहीं एक आध मिलता है, नगर में कहीं मिलता है, इवन यासीन में एक आध हमें मुझे नज़र आ गया और अस्तौर में भी एक आध नज़र आ गया, लेकिन कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन जो है वो राका पोशी के अराउंड है। और इससे मैं एक और चीज़ मेरे सामने आ गई थी कि जब हुंजा और गिलगित के दरमियान जब लोग ट्रेवल करते थे और ख़ास तौर पे दुल्हन या दुल्हा को लेके जा रहे होते थे, तो छल के करीब छपरोट के सामने पहाड़ के नीचे एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो एनिमल सेक्रीफाइस करते थे, वहाँ ब्लड निकालते थे। जब भी आज भी शायद कुछ लोग मेरे ख्याल में ये करते होंगे, तो वहाँ पे कॉन्टिनेंट कोलिजन पॉइंट भी है जो जियोग्राफर डिफाइन करते हैं, सेक्रीफाइसेस भी करते हैं। तो शायद कहीं इस तरह की चीज़ हो सकती है कि जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है या कॉस्मिक माउंटेन की बात हो रही है मुख्तलिफ कल्चर्स में, शायद कुछ एविडेंसेस वहाँ अगर हम रिसर्च करें तो शायद हमें मिल जाए। दूसरा, दयाल की लैंग्वेज जो शिना लैंग्वेज है, अब प्रोशस्की में भी जो दयाल है या किसी और कल्चर में जो हमारे प्रिमिटिव कल्चर है, वहाँ जब वो ट्रांस में आता है तो वो शिना ज़बान में बात करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दयाल है या ये जो फिनोमेनन है ये शिना स्पीकिंग वर्ल्ड के अंदर है। तो अब हम परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, लेकिन एक जब तक वो हमारे दोस्त शुरू करते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट का जो एक प्रोसेस होता है, जब स्पिरिट पोजेशन होता है, स्पिरिट्स इस पे अटैक करते हैं और उसके बाद वो ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग होती है जो स्पिरिट्स इनको ट्रेन करते हैं। मैं तो उसको रिसर्चर्स हम ये कहते हैं कि स्पिरिट्स उनकी ट्रेनिंग करते हैं। वो ट्रेनिंग कैसे होती है? जब मून के 14 डेज होते हैं इनिशियल, उस वक्त उनकी बॉडी, उनके नफ्सियाती तौर पे उनके जहन पे दबाव होता है और वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है। तो उस दौरान वो कभी बेहोश होता है, कभी अनकॉन्शियस, उसमें वो ट्रेवल करता है मुख्तलिफ पहाड़ों पे या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसको दकोल शामन वो कहता है कि जी मुझे वो लेके जाते हैं, मेरी रूह को लेके जाते हैं और मुझे दिखाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है। तो ये अगर हम देखें नेचुरल साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शायद 4 डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स, जिसमें वो विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है जब कोई ऑब्जेक्ट 4 डायमेंशनल हो जाता है। तो स्पिरिट्स की एग्जिस्टेंस अगर रियलिटी है तो भी यकीनन है, अगर ये प्रिमिटिव कल्चर्स का एक अपनी सोलेस के लिए या एक अपनी कंफर्ट के लिए एक दुनिया बनाई है तो वो भी हो सकती है। लेकिन शामन की परफॉर्मेंस हमारे कल्चर में, गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर में, ख़ास तौर पर शिना स्पीकिंग वर्ल्ड में, ये बहुत ही इंटीग्रेटेड है। और एक ऐसा ज़माना था जब स्टेट में रूलर्स होते थे तो ये एज एन एडवाइज़र हुआ करता था जब वॉर्स करने होते थे। वो बताता था रूलर्स को कि जी ये वॉर उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ये सोशल साइंसेस में तो ये बहुत एक कॉमन फिनोमेना है और ये इंशाल्लाह आप अभी परफॉर्मेंस देख लेंगे, आपको कुछ चीज़ें इसमें से नज़र आएंगी और यकीनन हमारे दोस्त कोई अच्छी प्रेडिक्शंस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।